इन्होंने कुछ नहीं देखा। किसान की बात सुनने के लिए वो दिल्ली से नहीं हिले, है ना। बॉर्डर पे क्या हालात रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ किसान की कोई बहुत बड़ी दूरदर्शिता हो रही है। फिलहाल कोई भाव नहीं मिल रहा है। अच्छा, कारण क्या है? कांग्रेस को 75% क्यों चाहते हैं लोग? लोग चाहते हैं गरीबी दूर नहीं जा रही, कोई महंगाई आ कड़ी बेसाबी हो गई है, नून तो सरों बराबर हो गई है, महंगाई मार रही है, कम कुछ नहीं किया। दूसरे ने अगे भी रहा, दूसरा कम नहीं कर रही बीजेपी सरकार। किसानों का कहना है कि हमने दिल्ली आंदोलन किया, एमएसपी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, फिर भी उन पे अत्याचार किया जा रहा है। वो अपनी मांगे पूर्ण करने के लिए लगातार वार्ता करते हैं, लेकिन वार्ता विफल हो जाती है। फिर किसानों पे लाठियां दागी जाती है, लगातार डंडे दागे जाते हैं, फिर भी किसान कहीं ना कहीं डटे रहते हैं। क्या लगता है, मतलब किसानों के हित में सही कह रहे हो? किसान जान के डंडे खाते हैं। कारण भाई वहाँ किसान थोड़ी है कोई, किसान तो वो दिल्ली का वो किसान, और कोई किसान है ही नहीं। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के गांव कमरानिया में। क्या कुछ हालात है, जमीनी स्तर पे कितने विकास हुए हैं, इस बार जनता का आखिरकार क्या कुछ मूड है, क्या गठबंधन की सरकार बीजेपी के मुकाबले में हासिल जीत कर पाएगी या किस तरीके की स्थिति रहेगी, क्या गणित क्या है सियासत, ये तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि हर क्षेत्र में जाकर हम लगातार लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। लोगों का क्या कुछ मूड है आखिरकार इस बार, क्या कुछ लोग चाहते हैं, किसानों के हित में कितने काम हुए, युवाओं के हित में कितने काम किए हैं, जो पूर्व में सांसद रहे हैं उन्होंने क्या कुछ किया है, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है लोकसभा क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले जी आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है जी? कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह, हाँ जी। क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है आपके गाँव में, क्या स्थिति है? 100 जो 25 वोटा जाएंगे बीजेपी को, 75 वोटा कांग्रेस को। अच्छा, कारण क्या है? कांग्रेस को 75% क्यों चाहते हैं लोग? लोग चाहते हैं गरीबी दूर नहीं जा रही, कोई महंगाई आ कड़ी बेसाबी हो गई है, नून तो सरों बराबर हो गई है, महंगाई मार रही है, कम कुछ नहीं किया। दूसरे ने अगे भी रहा, दूसरा कम नहीं कर रही बीजेपी सरकार। पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने कितना विकास कार्य करवाया? उसने भी नहीं कराया, बहुत 50-60 साल हो गए इसको बनते, नहीं कराया इसी कमरा। 5 योजना बने। हाँ, अच्छा, कुछ भी नहीं किया। मुद्दे क्या हैं आपके? अगर कांग्रेस को आप वोट पोल करोगे तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट पोल करोगे? मोदी का मुद्दा ही है बस ज्यादा। मोदी के मुद्दे के काम भी नहीं कराया, बाकी बड़ा मुद्दा मोदी का ही है। मोदी को इस बार क्या करना है? नहीं, हराना है। 400 पार का दावा कर रहे हैं। कर ही रहे यार। राजस्थान में तो नहीं करेंगे, बाहर तो कह नहीं सकते। साफ हो जाएगा? हाँ, राजस्थान में साफ ही होएगा। कुलदीप इंदौरा को जानते हो आप? हाँ, जानते हैं। अच्छा, किस तरीके के मतलब वो कैंडिडेट हैं, क्या लगता है आपकी मांगे दिल्ली तक पहुंचा पाएंगे? पाएंगे। बहुत किया उन्हें, जिला प्रमुख बनया, बहुत किया, घर घर फिर बात भी सुनता रहा। बिल्कुल। तो बात करें जैसे कि किसानों का आंदोलन चला दिल्ली में, लगातार किसान शहीद हुए और लगातार किसानों पे अत्याचार हुए, क्या लगता है इस बार उसका भी फर्क देखने को मिला? पूरा सिखा को तो पूरा ही है जी। उसका मुद्दा है ना, केड़ा पूरा ही है। बिल्कुल। अब मैं वो शख्स से मुलाकात करवाऊंगा जो कुलदीप इंदौरा के सामने सुनाम में बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे, लेकिन आज गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और कुलदीप इंदौरा के समर्थन में लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ सामने आज उनकी सपोर्ट, ये क्या रीजन है? सबसे पहले तो स्वागत है जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जनता की आवाज़ उठा रहे हो। और मैं अनुमान कम्युनिस्ट पार्टी से CPM का चुनाव है 15 नंबर जोन से कुलदीप इंदौरा के सामने मैंने लड़ा था 2021 में। और आज जो हमारा इंडिया गठबंधन है, बीजेपी के जो कारनामे हैं उनको मद्देनज़र रख के हमारी पार्टी जल्दी से किसी का झंडा मेरे हिसाब से नहीं उठाती है। सबसे बड़ा यही है भी हमारे संविधान को हमने बचाना है, सबने जी जान झोंक रखी है और हम पूरी टीम तय दिल से लगे हुए हैं। डोर टू डोर जा करके हम भाई कुलदीप इंदौरा का साथ दे रहे हैं और उनको विजय बनाएंगे, ठीक है। और बीजेपी जिस तरह से जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र को वो ख़त्म करना चाहते हैं, पर हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल। अनूपगढ़ जिले के नगर पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन कह सकते हैं कि गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से है, आपके बिल्कुल ही जिला चिपता ही कह सकते हैं। एक इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, क्या लगता है कितना मजबूत माना जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चलो अपनी मर्जी से उतारा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके जो कारनामे हैं ना वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वो एक लोंठों की सरकार है।
ठीक है, क्योंकि उसमें लौंठे जो लोग हैं ना वो उनके अटैच में रहते हैं। आम आदमी का, गरीब आदमी का कोई वो बात नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि उनकी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, हम मानते हैं। क्योंकि आम आदमी का या जमींदार का किसी का कोई भविष्य नहीं देखते, वो सिर्फ अपना ही देखते हैं। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो सिर्फ अपने केस कुबाड़े, ये अदर चीज़ें हैं ना, उनको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन उनको किसी जनता का या किसी आम आदमी का या बेरोजगार व्यक्ति फिर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे साथी फिर रहे हैं, उनका कोई भविष्य का, उनका बिल्कुल कोई दिशा निर्देश नहीं है, या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका सिर्फ ये की है भी जो हमारा सिस्टम है वो चला रहे, एक दूसरे के केस कबाड़े वो दबे रहे, कोई सामने नहीं है, हमें कोई पकड़े नहीं। थाने हैं और हैं, अदर चीज़ें बहुत सारी हैं जो मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़े बड़े कारनामे हैं लोग जो उनके अंडर में चल रहे हैं, और वो उनको जोड़ के रखते हैं भी हमें हमारा कोई मुद्दा नहीं उठे। सियासी गणित क्या कह रहा है आपके गांव का? सियासी गणित की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अभी तो 80-20 का आंकड़ा चल रहा है जी। 80-20 का। क्या लगता है पूरा, मतलब लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? आप लगातार लोकसभा के जो चुनाव अभी चल रहा है अपने, कुलदीप जी इंदौरा बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, बड़ी आसार चल रहे हैं उनके, ठीक है। और समाज का देखें तो अभी जो ये बलाना और ये मेघवाल समाज जो लगा रहे हैं ना, इसने बहुत मतलब ये चिटिंग कर रखी है। क्योंकि हमारा जो मतलब आरक्षण है ना वो ख़त्म करने का जो साजिश इनकी चल रही है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हम सब एक होकर के भाई कुलदीप इंदौरा को विजय बनाएंगे। जितना होगा हम डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, भाई की सपोर्ट फुल कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार बड़ी एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। क्या लगता है राजस्थान में क्या कुछ हालात देखने को मिलेंगे? देखो जी, गठबंधन जो हमारा हुआ है, गठबंधन आप सबको पता है, हम सबको पता है, पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं। क्योंकि गठबंधन जो हुआ है ना, बड़े कई चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा गठबंधन हुआ है। तो हमें गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए हमें कांग्रेस पार्टी है जो उसको बिल्कुल हम ये चाहते हैं भी हमारे सभी एरिया से कांग्रेस की जो सीटें हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकले, और हमें जी जान लगा करके हम मतलब दौड़ धूप अपनी कर रहे हैं। किसानों के क्या कुछ हालात है, क्योंकि आप एक पेस्ट्री साइड की दुकान के दुकानदार हो, लगातार आपके पास मतलब लोगों का अटैचमेंट रहता है, आम किसान का अटैचमेंट रहता है। किसान क्या बताते हैं आखिरकार, फसलों के क्या हालात हैं? फसलों के हालात की बात करें तो पीछे जो अपने नरमे की फसल थी, कुछ तो मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा मार पड़ी है जमींदारों के, बिल्कुल मतलब बुरे हालात हैं। अभी मौसम जैसे पीछे सरसों थी तो वो सरसों भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सरसों के भाव की बात करें अभी 4045 क्या भाव होता है। नरमे का भाव की बात करें तो पीछे अभी नरमा ख़राब हो गया, जैसे नरमा ख़राब होने के बावजूद भी भाव देखा जाए तो 5-6 हज़ार रुपये कोई भाव थोड़ी होता है। जमींदार का इतना खर्चा पड़ता है, फसल में कुछ नहीं बचा है जमींदार को, जमींदार सिर्फ खाकी है फिलहाल। और ये जो है राजनीतिक पार्टियाँ बड़े बड़े सिस्टम करती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती हैं, जमींदार की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं, जमींदार की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। अभी जो हुआ था किसान आंदोलन आपको पता ही है, पंजाब में चल रहा था, क्या हालात थे किसानों के, इन्होंने कुछ नहीं देखा। किसान की बात सुनने के लिए वो दिल्ली से नहीं हिले, है ना, बॉर्डर पे क्या हालात रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ किसान की कोई बहुत बड़ी दूरदर्शिता हो रही है फिलहाल, कोई भाव नहीं मिल रहा है, जमींदार की फसल बर्बाद हो रही है। अभी मंडी में देखो अब क्या हालात है, मौसम ऊपर से मार रहा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है। तो ये कहना है कि भी मतलब जमींदार का अभी कोई लेवल नहीं है, जीरो बैलेंस पे आ रहा है जमींदार। किसानों पे मतलब अभी घोषणा पत्र जारी हुआ, कांग्रेस ने उसमें कहा है कि हम एक तो जीएसटी हटाने का काम करेंगे और दूसरी तरफ वहीं देखा जाए एमएसपी पे काम करेंगे। क्या लगता है अगर सरकार बनती है तो क्या काम हो पाएगा? मैं कहना चाहूँगा अभी जो अभी वादे कांग्रेस सरकार ने किए हैं, हमारा गठबंधन हुआ है, क्योंकि कम्युनिस्ट एक पार्टी आपको पता है भी किसानों के प्रति उसने बहुत अच्छे रुझान रखे हैं। और अब जो गठबंधन की सरकार बनी है और बनने जा रही है तो हम सब साथ हैं। और एमएसपी की जो वादा की है और जो भाव की बात है, फसल की बात है ना, तो जमींदार का परिपूर्ण रूप से मतलब उसको जमींदार को साथ देगी ये सरकार। हमें बिल्कुल भरोसा है सरकार पे भी, जमींदारों का बिल्कुल वो सोचेगी। बिल्कुल अंकल, आपसे भी जानना चाहूँगा क्या कुछ स्थितियाँ हैं, क्या कुछ माहौल है? लगातार आपने बताया मौखिक बातों की, हम लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कुलदीप इंदौरा के समर्थन में लगातार लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से क्या कुछ हवाएं सुनने को मिल रही है? क्या ये चुनावी फायरी हैं या मतलब धरातल पे मतलब लोग क्या चाहते हैं? अक्सर धरातल में मतलब कुलदीप इंदौरा की इतना लोकप्रियता बढ़ चुकी है, जिला प्रमुख बनने के बाद में हर आदमी का इतना लोकप्रिय हो चुका है कुलदीप इंदौरा। यहाँ से 30-70 का आंकड़ा मैं गारंटी देता हूँ, 70% कांग्रेस को, 30% कांग्रेस बीजेपी को जाएंगे वोट, ठीक है ना। और अच्छी पकड़ है उनकी और पूरी अच्छी लीड देगा, 3-4 लाख से जीतेगा कुलदीप इंदौरा। 5 बार के सांसद रहे हुए निहालचंद जी मेघवाल, लगातार क्षेत्र में जनता ने सेवा का मौका दिया। आपके गांव की बात करें तो कितना विकास हुआ? मेरे गांव में तो 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ काम, तो 0% हुआ है।
एक अन्नपूर्णा गोदाम दिया जरूर, और कुछ नहीं दिया। 5 साल में तो बहुत कुछ बना देता, मतलब समन बना देता 5 साल के अंदर, तो 5 साल रहे, ठीक है ना। अगर कुलदीप जी इंदौरा एमपी चुने जाते हैं जनता द्वारा, तो क्या वो अपने वादों पे खरे उतरेंगे, दिल्ली तक बात पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली तक बात पहुंचाएंगे। और अपने हमारे जो यहाँ वादे किए थे जिला परिषद डायरेक्टर जीतने के बाद में, उस बंदे ने वादे जिला प्रमुख बन के निभाए, और बजट दिया है, अच्छे शौचालय दिए हैं, कम्प्लेक्स दिए हैं, 3-3 लाख के, अच्छा सुधार किया उन्होंने। हाँ। और हेल्थ डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ? हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ काम पिछली पूर्व में जो संसद है उन्होंने करवाया? उन्होंने नहीं करा। इस बार जो संसद चुनना चाहता है, क्या कुछ आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे? हमारे रहेंगे संसद चुनने बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर और महंगाई पर, इन पर रहेंगे। बिल्कुल। कुलदीप इंदौरा को व्यक्तिगत जानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। हर आदमी की सुनता है, अनजान आदमी की बात सुनता है वो, अनजान आदमी से मिला तो उसकी भी बात मानता है, हर आदमी की सुनता बात। और लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की भावना क्या है इस बार? लोग अक्सर चाहते कौन सी सरकार को है? क्या कुछ लोगों की मतलब प्रतिक्रिया है? लोगों की प्रतिक्रिया यह है, मतलब सरकार के अंदर बदलाव चाहते हैं। कारण क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर के अंदर जो अपने मनमानी जिसको अंदर पकड़े, इसको ख़त्म करना चाहती है। दूसरी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करना, इसलिए इनका गठबंधन बना है। गठबंधन बनने के बाद में अब ये गठबंधन बनकर अपना नेता चुनेंगे और इनको आपकी पटकनी देंगे 100%। ऐसे हालात लग रहे हैं? ऐसे हालात लग रहे हैं। अच्छा, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, एक धन का कटोरा भी कहा जाता है, और सर युवाओं के लिए, रोजगार के लिए मतलब क्या होना चाहिए वास्तविक स्थिति में, जो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिले? रोजगार को उद्योग होना चाहिए, और यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और वो तो वैसे वो मेडिकल कॉलेज तो हो ही गया तैयार, वैसे एक हो ही रहा है, ये चीज़ें तो होनी चाहिए। आपका क्या नाम है जी? सुखदेव सिंह जी। सुखदेव सिंह जी, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? चुनावी सीजन है, चर्चा का बाजार गर्म है, क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? अब की बार गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? हाल तो यही है कि बीजेपी है वो खजानावार से बहुत माड़ी है, माड़ी होने करते खजानावार से बीजेपी की वोट कम है और कांग्रेस की वोट ज़्यादा है। मैं बीजेपी का बहुत पुराना कार्यकर्ता सी, उसनों छड्ड ते कांग्रेस चलिया। क्यों, कारण क्या है? बीजेपी से आप दूरी इतनी बनाई बैठे हो? दूरी बनाई बैठे है, पार्टी है नहीं दी, जो है वो मोदी का ही है सब कुछ। मोदी 12-22 बंदे है जिन्होंने दे रहा, वो बड़े बड़े धनी है, गरीबों को कुछ दे नहीं रहा, किसानों को कुछ दे नहीं रहा। अच्छा, आप मतलब कितने टाइम से बीजेपी के साथ? मतलब उम्र ही बीजेपी ने कढ़ी है, बीजेपी ने ऐसे कढ़ी है जो गरीब लोग है वो बीजेपी ने वोट नहीं देता सी, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਹੈ। मैं ਇਹ ਗੱਲ नहीं भी उधर उधर फराफरी हो जाए। तो बीजेपी में कहीं ना कहीं सामान्य एक कार्यकर्ता जो ग्रामीण स्तर का कार्यकर्ता है, उनको मतलब किस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिली? ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਬੜੀ ਆਵੀ ਦੀ ਨੇਤਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁੱਟ। ਮੈਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਖਾਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ, ਲੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਲੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਲੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਆਵੀ ਦੀ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ आज भी मतलब गुट का आ रहा है? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਗੁੱਟ ਦਾ। क्या मतलब क्या स्थितियां नजर आ रही है अभी? ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਲੂਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਟੈਂਕੀ ਆਈ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਵੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਜੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ। ਜੇ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਲੂਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨਹੀਂ बन ਦਿੰਦਾ। इसमें मतलब आम जनता को लॉस है, फिर आम जनता कहाँ जाए? आम जनता कांग्रेस ना जावे, कांग्रेस ना मिले, बस कांग्रेस सही पार्टी है। कांग्रेस कि गरीबों वास्ते है और गरीबों के किसानों के काम पिछे करती रही है, कर रही है। कुलदीप इंदौरा की क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या लगता है जीतने के बाद में अपने वादों पे खरा उतरेंगे? हाँ, वादे पूरा उतरूगा, पूरी वोटा ना जीतूगा, तो बहुत वोटा बहुत पूरा हिसाब में औलाद। बिल्कुल जी, आपका क्या नाम है? भंवरलाल। भंवरलाल जी, क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? क्योंकि बरसाती मौसम में इस बार राजनीतिक भला नहीं हो रहा है, अच्छा, युवाओं का भला नहीं हो रहा है, अच्छा, इसके कारण। प्रियंका बलान एक युवा चेहरा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं उन पे? कोई उम्मीद नहीं है उसके। कारण इतनी खटास ही है उसमें, क्या है वो एक मेघवाड़ होकर बाणिया के गड़बड़ी है, क्या है? ऐसी जात कोई बदनाम किया है?
बिल्कुल देख सकते हैं क्रोश जरूरी है, लेकिन क्रोश भी इतना भयंकर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका खामजादा जरूर भुगतना पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है जी? रामस्वरूप जी। हाँ जी, रामस्वरूप जी। रामस्वरूप जी, क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? भाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छा बीजेपी को हमने कभी वोट नहीं डाला, कांग्रेस को वोट डालते हैं। अच्छा कभी नहीं डाला बीजेपी को, 10 साल से हमने वोट नहीं दिया है, ना देते हैं। अच्छा। किसी का कहना नहीं मानते, हम कांग्रेस को वोट देते हैं। इस बार प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री राहुल गांधी का की बार बनेंगे। राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेंगे अब की बार। कैसे युवा है इसलिए चुन रहे हो या मतलब एक्टिव ही है? एटीपी करके चुन रहे हैं जी। अच्छा, तो स्थिति गंगानगर की स्थिति की क्या बात है? गंगानगर अच्छे वोटों से जीतेंगे जी। अच्छा, 3-4 लाख से जीतेंगे इंदौरा साहब। इंदौरा साहब। हाँ जी। अच्छा, तो गांव की क्या स्थिति है? गांव की स्थिति अच्छी है जी, सब वोट 80% वोट कांग्रेस के जाएंगे। आपका क्या नाम है जी? जय सिंह है जी। जय सिंह जी, क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ हालात हैं, किस प्रकार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं? हम तो साहब देंगे वोट मोदी को। मोदी को? हाँ, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को दोगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि बीजेपी सरकार लगातार लोगों के हित में काम करती है, लोगों का कहना है ये, लेकिन आए दिन मतलब किसान इतना मतलब कहीं ना कहीं बिछड़ते क्यों जा रहे हैं बीजेपी सरकार से? नहीं, बीजेपी तो अच्छे काम करती है बेचारी। किसानों का कहना है कि हमने दिल्ली आंदोलन किया, एमएसपी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, फिर भी उन पे अत्याचार किया जा रहा है। वो अपनी मांगे पूर्ण करने के लिए लगातार वार्ता करते हैं, लेकिन वार्ता विफल हो जाती है। फिर किसानों पे लाठियां दागी जाती है, लगातार डंडे दागे जाते हैं, फिर भी किसान कहीं ना कहीं डटे रहते हैं। क्या लगता है मतलब किसानों के हित में सही कर रहे हो? किसान जान के डंडे खाते हैं। कारण भाई वहाँ किसान थोड़ी है कोई, किसान तो वो दिल्ली के वो किसान, और कोई किसान है ही नहीं। पिछला 13 महीने आंदोलन चला ऑल ओवर, कह सकते हैं इंडिया के किसान वहां पहुंचे थे? नहीं पहुंचे। पहुंचे थे बिल्कुल, हमने ग्राउंड पे गए थे, हम कवर करने के लिए। भाई इधर गए किसान, राजस्थान किसान पहुंचे। राजस्थान के बहुत सीधे आपके अनु गए नहीं, पिछले गए गए नहीं, पिछले गए गए, अब की बार जो है ना, इसमें नहीं गए। बिल्कुल नहीं गए। मैं आपसे और भी जोड़ना चाहूँगा, पूर्व में आपके सांसद रहे हुए हैं, काफ़ी पूर्व में आपके सांसद रहे हुए, कितना विकास हुआ है जनता के बीच में, आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? भाई मोदी जी ने नहीं, मोदी नहीं, निहाल चंद की बात कर रहा हूँ जो सांसद रही। निहाल चंद तो कुछ नहीं किया, निहाल चंद तो कुछ नहीं किया। आप किस मुद्दों को लेकर वोट पोल करोगे? मोदी फेस पे करोगे या विकास के? मोदी फेस पे करते हैं। विकास के मुद्दों को नहीं, मोदी के विकास नहीं होना चाहिए। नहीं, विकास तो होना चाहिए, मोदी कर रहे हैं विकास। और निचले जो स्तर के सांसद है वो आपके क्षेत्र को कहीं ना कहीं जो सुगात मिलनी चाहिए वो मिल क्यों नहीं रही? नहीं, जो मोदी बेचारा कह रहा अभी करो, तो फिर आखिरकार कहाँ काम रुक जाता है? नेताओं के पास रुक जाता है। और क्या? हाँ, तो नेता फिर अक्सर आप जिन मुद्दों को लेकर वोट पोल करते हो, आखिरकार नेते उन मुद्दों को लेकर सामने क्यों नहीं आते? आम जनता को फायदा क्यों नहीं मिलता? वो तो साहब के ठा लगे भाई, मन तो ध्यान को नहीं ना, कोई तो बारे फिरे हो मन तो। मैं तो गाँव की स्थिति क्या है? 15 पीढ़ी गाँव मेरा। हाँ, वहाँ की क्या स्थिति? वहाँ से मोदी के साथ बीजेपी है सारे। बीजेपी नहीं कर रही? हाँ जी, बीजेपी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया निकल कर आ गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अधिकतर कि इस गांव से दावा किया जा रहा है कि हम 100% से 80% कांग्रेस को वोट डालने का वादा कर रहे हैं, और उनका जमीनी स्तर का कार्य भी कहीं ना कहीं किया हुआ है। उन योजनाओं से भी आप देख सकते हैं कि संतुष्ट हैं लोग, लेकिन भविष्य की गोद में है गंगानगर लोकसभा क्षेत्र। इस बार होना क्या होगा बिल्कुल आप देख सकते हैं। लगातार हम लोगों को यही कवरेज दिखा रहे हैं कि आखिरकार गांव में विकास कितना हुआ है, लोग इस बार किसे अपना सांसद चुनेंगे। तब तक आप जुड़े रहे रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगी मनोज जोड़ के साथ निशान सतरण, धन्यवाद।